चाचू चाचू, इफ्तिखार आ गया, चाचू चाचू। इससे आगे भी सोचो क्या हो रहा दुनिया में। दुनिया में भी एक चाचू है। देख ले इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, दूसरी तरफ वो रूस के साथ अपने बढ़ाता चला जा रहा है, चीन के साथ जंग भी कर रहा है और ट्रेड भी कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को अप्रोच किया है कि उन्हें चाहिए प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए हथियार। इसके लिए सऊदी अरेबिया पे करेगा इंडिया को $155 मिलियन। हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। इंडिया हैज a very dignified relationship with the US. अब हमारा वजीर आज़म जाता है, पैंट उतार दी जाती है। सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है इंडिया को, $1261 उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि इंडिया हमें जो है वो गन्स दे, दफाकी गन्स। इस तरह के भाई वो अभी सुपर पावर बनने जा रही है। कौन? इंडिया। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भारत दौरे से पहले ही सऊदी अरब के रक्षा विशेषज्ञों ने कल्याणी ग्रुप, जो भारत की डिफेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पर विजिट किया है और $155 मिलियन की गन की डील साइन हुई है। इस बात से पाकिस्तान में चर्चा है कि हमें केवल उम्मा का चूर्ण मिल रहा है और असली मुआहदे, असली डिफेंस पैक्ट भारत के साथ जाके हो रहे हैं। दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। आज अगर हम इंडिया से पीछे हैं तो क्या लगता है कितने साल पीछे? अगर मेरी नज़र में देखें तो हम तकरीबन एक सदी पीछे रह चुके हैं, क्योंकि वो हर लिहाज से हमसे आगे निकल चुके हैं। एडमी में देखें, आईटी में देखें, उसके अलावा कोई भी शोबा देखें तो क्या करते हो। वो $1261 उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि इंडिया हमें जो है वो गन्स दे, दफाकी गन्स। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, हम लोग अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कंसीडर किया इंडिया को, क्या वाई? देखें, कोई भी मुल्क है, कोई भी इदारा है या कोई भी फर्द है तो वो यही देखता है कि उसका बेनिफिट किस चीज़ में है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। कहने को तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारी सियासत की हद तक हम रह चुके हैं। अब यही हिसाब लगा लें कि इंडिया जो है वो आईटी में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अगर देखें एटमी पावर में तो वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। एटमी हथियार जो हैं वो, जो अपने एटमी पावर्स हैं वो शेयर कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे इटली, बरतानिया, सब के साथ कर रहा है। तो क्लास होती है ना, उससे भी गिरे हुए हमें समझते हैं। उसकी वजह देखे, अब हमारा वजीर आज़म जाता है, पैंट उतार दी जाती है। और इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर, आपको अगर इस चीज़ पे सर्च करना है, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, खकान अब्बासी और हमारे जब वजीर आज़म उधर गए थे और हमारे एक वजीर गए थे, उन लोगों के भी उसने पेंट उतराई लास्ट दिनों में। दोस्तों सऊदी अरब और भारत के रिश्ते लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। G20 सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में होना है, उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान भारत होकर जाएंगे और ऐसा सुनने में आया कि यहाँ आने के बाद यहाँ पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर के फ्यूचर के मुआहदे साइन करेंगे। जैसा कि सुनने में आया कि इस वक्त सऊदी अरब ने 155 मिलियन डॉलर की डील साइन की है, जो भारत से राइफलें, बंदूक से फ्यूचर की जो बंदूक से क्लेशनकोफ जो लाइसेंस भारत को भी मिला हुआ है, वो सऊदी अरब को सप्लाई करेगा भारत। यानी कि भारत में बनी हुई बंदूकें पहली बार सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट के तहत जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की नई कंपनियां हैं जो उभर रही है, कल्याणी ग्रुप हुआ, टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, इसके अलावा फोर्ज भी है और भी दूसरे, तो रक्षा जो सऊदी अरब के रक्षा विशेषज्ञ वो लगातार इन सभी जो कंपनीज हैं उनमें भी घूम रहे हैं, डिफेंस की कंपनी में, जिसमें से ऐसा सुनने में आया है कि कल्याणी ग्रुप की तोपें उन्हें काफ़ी पसंद आई है। कल्याणी ग्रुप की जो बंदूकें होती है मोटार वाली, वो काफ़ी उनको पसंद आई है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब अभी भी, आज 5 से 6 साल हो चुके हैं, अभी भी यमन से वो जंग में उलझा हुआ है और अभी भी यमन को वो पूरी तरह से हरा नहीं पाया है। यमन के हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब को अभी भी परेशान कर रहे हैं, यूएई को अभी भी परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत उनको एक फ्यूचर डिफेंस पार्टनर के रूप में दिखता है। और चूंकि सऊदी अरब अब अमेरिका से भी अपनी जो 100% की उनकी डिपेंडेंसी है वो हटाना चाहता है, अमेरिका से उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, अमेरिका जो बोलता वो उनको करना पड़ता है। यही कारण है कि अब वो रशिया की तरफ और इंडिया की तरफ भी देख रहा है। यही कारण है कि दोस्तों, इससे पहले जब मोहम्मद बिन सलमान 2019 में आए थे, 2018 में आए थे, तब भी काफ़ी फ्यूचर के डिफेंस पैक्ट साइन हुए थे और काफ़ी इन्वेस्टमेंट साइन हुई थी। सऊदी अरब में चूंकि अब दोस्तों उनका तेल ख़त्म होने वाला है, तेल अब आने वाले 10 सालों में लगभग तेल से पूरी दुनिया निजात पाएगी और सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी इस वक्त तेल से चलती है, तो उनको भी अब फ्यूचर के कोई ना कोई अन्य सोर्स देखने हैं जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी चल पाए।
क्योंकि सऊदी अरब 95% पूरा बंजर रेगिस्तान है, तो वहाँ पर कोई खाद्य फसल नहीं उग सकती। एक बार उगाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो फेल हो गई। तो भारत के साथ वो सुनने में आया है कि फूड सिक्योरिटी का भी मुआहदा साइन कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आने वाले 30 से 40 सालों के लिए भारत उनको लगातार फूड की सप्लाई कराएगा। चाहे युद्ध हो या कुछ भी हो, भारत लगातार सऊदी अरब को फूड की सप्लाई करेगा। दोस्तों, क्योंकि भारत में अच्छा खासा फूड होता है, गेहूं अच्छा होता है, चावल होता है, और भारत की चावल की डिमांड सऊदी अरब में काफ़ी होती है। दोस्तों, हमें ये याद रखना होगा कि सऊदी अरब की बंजर ज़मीन पे कुछ भी नहीं उगता। वहाँ पर उनको खेती के लिए दूसरे देशों के डिपेंड रहना पड़ता, दूध के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। यही कारण है कि भारत से वो अब फूड सिक्योरिटी का भी बिल साइन करेंगे। इसके अलावा जो सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने अभी थोड़े दिनों पहले या फिर 1 साल पहले ही यूएई के बड़े बड़े इन्वेस्टर वो कश्मीर में लेके आए थे, जहाँ पर वो इन्वेस्ट करने के लिए राजी भी हो गए हैं। यूएई ने काफ़ी मात्रा में कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। पहले अब डायरेक्ट फ़्लाइट श्रीनगर से अबू धाबी भी चलती है, दुबई भी चलती है। इससे पहले पाकिस्तान ने नाराज़गी जताई थी कि हमारे ऊपर से नहीं जाएगी, तो भारत ने भी कुछ नहीं बोला, यूएई ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन चुपचाप से उसको अलाउ कर दिया, क्योंकि यूएई का वैसे ही $4 बिलियन पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ। इससे पहले यहाँ से आने के बाद वो G20 में जाएंगे और फिर वहाँ से पाकिस्तान में भी रुकेंगे। पाकिस्तान चूँकि अभी थोड़े दिन पहले शाहबाज शरीफ उनसे मिलकर आए थे, तो सऊदी अरब ने बोला था कि हम $7-8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि जो सऊदी अरब ने जो लोन दिया हुआ है उसको वो रोल आउट करेंगे, यानी कि उसकी जो तय सीमा है वापस चुकाने की उसको और बढ़ा देंगे। तो वो भी जो लगभग $4 से $5 बिलियन वो उसको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन वो काउंट ऐसे करेंगे कि हमने दोबारा इन्वेस्टमेंट करा। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 बिलियन देके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।